हरे कृष्णा। कई बार प्रचार के दौरान कई लोग हमसे मिलते हैं और अपनी पारिवारिक समस्याओं के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। और कई बार उनकी समस्याएं सुन के लगता है वास्तव में ये भौतिक जगत सच में दुखालय है, जैसा कि भगवान ने कहा है। क्योंकि इतनी समस्याएं हैं संबंधों में, हस्बैंड वाइफ आपस में झगड़ रहे हैं, टॉलरेंस नाम की चीज़ नहीं है, कोर्ट में डाइवोर्स बढ़ रहे हैं। बताते हैं 1930 में भारत सरकार के पास सबसे पहला डाइवोर्स केस कोर्ट में फाइल किया गया। आज 1930 नहीं है, आज 2018 चल रहा है। लेकिन आज हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कोर्ट में केसेस डाइवोर्स के ही हैं। हर चौथा पांचवा घर कोर्ट में है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को झेल नहीं पा रहे, हम एक दूसरे की मान नहीं पा रहे, अब टॉलरेट नहीं होती इनकी बात, इसलिए अब कोर्ट ही फैसला करेगा। लेकिन ये संबंध क्या इसीलिए बनाए गए थे कि हम आज जुड़ें और कल बिछड़ जाएं? तो जीवन के मूल्य बहुत तेज़ी से उनका ह्रास हो रहा है, संस्कृति हमारी ख़त्म होती जा रही है। हमें लगता है कि हमारे पास जो एजुकेशन है, मटेरियल एजुकेशन, उसके बेसिस पे आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स हो सकते हैं, एक जॉब अच्छी कर सकते हो, लेकिन परिवार में किस प्रकार रहना है। आप 8 घंटे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अपने ऑफिस में, लेकिन 8 घंटे के बाद आपको अगले जो हैं 16 घंटे अपने घर में बिताने हैं। तो वहाँ पर कैसा व्यवहार होना चाहिए? बच्चे हैं, पिता हैं, माता हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, उसका ज्ञान कौन देगा? उसका कल्चर कौन सिखाएगा? ये तो स्कूल में नहीं सिखाया, हमारे सिलेबस में तो कहीं ये नहीं था। तो फिर पारिवारिक संबंध चलेंगे तो चलेंगे कैसे? एक कथा याद आती। एक बार क्या हुआ कि एक लड़की की शादी थी, तो माँ ने लड़की को जब विदा कर रही थी तो उन्होंने कहा कि बेटा ये लो, मैं तुम्हारी एक पासबुक, तुम्हारा एक अकाउंट खोला है, इसमें मैंने 1000 रुपये डालकर अकाउंट खोला है, बट मेरी तुमसे प्रार्थना है कि जब जब घर घर में कोई खुशी का माहौल हो, कुछ अच्छी बात हो, अच्छी घटना हो, तो अपनी खुशी से इसमें कुछ ना कुछ पैसा हमेशा जमा करा देना, नरेशन में लिख भी देना कि किस लिए, किस ओकेज़न पे तुमने ऐसा करा। बेटी बड़ी खुश थी, जिससे चाहा था उससे शादी हो रही थी, साथ में पासबुक बांधा दी, माँ ने संस्कार दिए थे, सब ठीक था, चली गई। फिर जैसे जैसे घर में कुछ अच्छा होता था, कभी ससुर जी का बर्थडे है तो लड़की ने 1000 रुपये बैंक में जमा कराए, सासू माँ का बर्थडे है तो 2000 जमा कराए, पति का बर्थडे है 5000 जमा कराए, घर में संतान हुई तो 5000 जमा कराए, बच्चे का पहला बर्थडे है तो जमा कराए, मुंडन कराया तो बर्थडे कराया, हस्बैंड ने आज अच्छी अच्छी बातें बोली तो 500 रुपये जमा कराए, और हस्बैंड साड़ी लेकर आए 2000 जमा कराए। तो जब जब घर में खुशियाँ आती थी तो रोज़ कुछ ना कुछ जमा कराते थे। इस तरह से बैंक बैलेंस बढ़ने लगा। समय बीतता गया, धीरे धीरे आपस में क्लैशेस बढ़ने लगे। लेट क्यों आए हो? कहाँ खा लिया? मुझसे पहले क्यों खा लिया? हम तो साथ खाते थे। ऑफिस में ही इतना टाइम क्यों लगाते हो? ये फ़ोन किसका था? ये व्हाट्सएप पे किसको मैसेज किया? बड़ी सारी दिक्कतें शुरू होने लगी। अब दिक्कतें शुरू होने, बच्चों को ध्यान नहीं देते, रोज़ सुबह मैं उठती हूँ, खाना भी मैं ही बनाऊँ, बच्चों को भी मैं ही छोड़ूँ, आप भी कुछ कर लिया करो। तो बहुत सी समस्याएं शुरू होने लगी। एक दिन तो इतनी समस्या बढ़ गई कि उस लड़की ने कहा अब तो इस घर में रहना मुश्किल है। उसने माँ को फ़ोन किया, माँ मैं घर वापस आ रही। कहती क्यों बेटा? कहती माँ मैं इस घर में नहीं रह सकती, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, माँ मैं आत्महत्या कर लूँगी या वापस आ रही। कहती बेटा ऐसा क्या हो गया? कहती माँ मैं बस बोल रही हूँ ना। कहती बेटा एक काम कर। कहते क्या? कहती तुझे मैंने पासबुक दी थी। कहती हाँ माँ मेरे पास है। कहते उस पैसे हैं? कहती हाँ माँ है। कहते एक काम करो सारे पैसे निकाल के ले लें। कहती हाँ माँ यस तुमने अच्छा बताया। तो लड़की जाती है तुरंत बैंक में, सरकारी बैंक है, लंबी लाइनें हैं। लड़की लाइन में खड़ी होती है, आंखों में आंसू होते हैं कि आज सब कुछ छोड़ रही हूँ, ख़त्म कर रही हूँ इस रिलेशनशिप को। लड़की पासबुक उठाती है और पासबुक में देखती है कि शादी के बाद क्या क्या खुशियाँ घर में आई थी। पिता का बर्थडे था, माता का बर्थडे था, इतने जमा कराए, हस्बैंड का बर्थडे था, उन्होंने साड़ी दिलाई थी, घूमने गए थे तो इतने, बच्चा हुआ तो इतने। तो सारी डिटेल्स पढ़ने लगी और आगे बढ़ने लगी। जब तक उसका नंबर आया तो आंखों से आंसू निकल रहे थे। क्यों? क्योंकि सारा फ्लैशबैक हो गया, क्या क्या अच्छा हुआ था मेरे साथ। और वो पासबुक उठाई, बिना पैसे निकाले घर वापस आ जाती। घर वापस आकर रोती रहती है और वो पासबुक जो है अपने हस्बैंड के बेड के पास, पिल्लो के पास रख देती है और सो जाती है। हस्बैंड आते हैं, रोज़ झगड़े होते थे तो कोई बातचीत ही नहीं थी, तो वो आते हैं, वो अपनी जगह सोते हैं, खाना खाते हैं, लेटते हैं तो देखते हैं पासबुक पड़ी है। अपना पासबुक में पढ़ना शुरू करते हैं तो उनके द्वारा भी वो सब चीज़ें देखी जाती हैं, तो फ्लैशबैक होता है, हाँ इतनी खुशियाँ थी, इतना सब कुछ था,
हम यहाँ साथ गए, ऐसी ऐसी कस्में खाई और ये पैसे जमा कराए, उसकी आंखों से भी आंसू आते हैं। पलट कर देखते हैं तो लड़की वाइफ भी रो रही है, और उसके बाद दोनों खड़े होते हैं, गले लगते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं देखो हमने कितनी गलती करी, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर कर हम ये भूल गए, तो हमने इतना अच्छा टाइम भी तो साथ बिताया था, और आज हम छोटी छोटी गलतियां पकड़ रहे हैं। और ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति नेगेटिव होता है ना, उसके साथ कुछ गलत होता है ना, तो वो सारी चीज़ें वो इकट्ठी करता है जो उसके साथ नेगेटिव हुई हैं, और जैसे कोई झगड़ा होता है तो सारी की सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ जाती हैं और इकट्ठे बोल देता है। लेकिन कभी भी ऐसे टाइम पर अच्छी चीज़ें याद नहीं आती है। तो इस पासबुक ने उनको रियलाइज़ करा कि तुमने अच्छा समय में बिताया था। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, हम भी बहुत अच्छा करते हैं लोगों के साथ, हमारे साथ भी बहुत कुछ अच्छा होता है, लेकिन जब कुछ गड़बड़ होती है तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और इससे संबंध खराब हो जाते हैं। सहन करने की शक्ति नहीं रहती, ग्रेटिट्यूड नहीं रहता, उसका एटीट्यूड खत्म हो जाता है। वी आर नॉट दैट मच ग्रेटिट्यूड, वी डोंट हैव ग्रेटिट्यूड। तो हम लोग को क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पर? हमें सोचना चाहिए कि हमारे साथ अच्छा भी तो हुआ था। आप देखिए, सृष्टि के मालिक भगवान हमें क्या नहीं देते। हमें जल दिया, हमें वायु दी सांस लेने के लिए, हमें पृथ्वी दी रहने के लिए, हमें सूर्य दिया रोशनी के लिए, हमें चंद्रमा दी पोषण के लिए, हमें सब कुछ दे रहे हैं। एक चोर को भी दे रहे हैं, डाकू को भी दे रहे हैं, भ्रष्टाचारी को भी दे रहे हैं, ईमानदार व्यक्ति को भी दे रहे हैं, सबको बराबर दे रहे हैं। भगवान तो ये सब नहीं देखते कि इसने गलत किया तो उसका बंद कर दूं कल से खाना पीना, नहीं, सबको दे रहे हैं। लेकिन क्या देखते हैं कि अच्छा क्या किया इसने। भगवान अच्छी क्वालिटीज़ देखते हैं और उसके माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उसी तरह हम लोग भी जो हैं अपने जीवन में भी अगर संबंधों को चाहते हैं कि अच्छा चले, तो हमें क्या करना चाहिए? हर एक के अंदर अच्छा देखना चाहिए। उन्होंने हमारे साथ क्या अच्छा किया वो देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी जब हमारे साथ अच्छा करता है तो हमें कई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। उसके विचार, उसका सोचना, उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म, उसके पैसे, उसने जो हमारे लिए एफर्ट किया, एनर्जी लगाई, जो इन्वेस्ट किया टाइम, इतना कुछ उसने हमको एक चीज़ करने के लिए किया, तो क्या हमें थैंकफुल नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इस तरह से जिस प्रकार हम लोग लोगों से अपेक्षा करते हैं कि लोग हमारे साथ बर्ताव करें, उसी तरह हमें बर्ताव दूसरों के करें। आत्मवत सर्वभूतेषु, हमें चाहिए कि जो हम अपने लिए चाह रहे हैं सबके साथ करें और सबको प्रसन्न रखने का प्रयास करें। जो अच्छी चीज़ हमारे साथ हुई है उसको वैल्यू दें, पॉजिटिव देखें पॉजिटिवली, और उसके बाद नेगेटिव चीज़ों को रिजेक्ट करें। अवगुण तो सबके अंदर हैं, अपने अंदर भी बहुत सारे अवगुण हैं। हमेशा सामने ही देखते हैं, अपने हाथ में नहीं देखते, इसलिए ऐसा होता है। जैसे एक सुई और एक छन्नी। छन्नी ने कहा सुई को, देखो तुम कितनी पतली हो, तुम्हारे अंदर एक छेद है। सुई ने कहा तुम भी तो छन्नी हो, तुम देखो तुम तो छेदों से भरी हुई हो। उसी तरह हम दूसरों के अंदर अवगुण देखते हैं और अपने अंदर नहीं, जबकि हम भी अवगुणों से भरे हुए हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर एक व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव देखें, तभी वो पॉजिटिव चीज़ हमारे अंदर आएगी। नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव ही आएगी। इसलिए संबंधों को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है कि अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करें, अच्छी सी सेवा को भी अप्रिशिएट करें, और दूसरी बात, भगवान का धन्यवाद करें कि जो हमारे साथ अच्छा हो रहा है उसके कारण आप हैं, और हम उसको अप्रिशिएट करते रहें, भगवान का धन्यवाद करते रहें। और संबंधों को लंबे समय तक चलाने के लिए हम लोगों को सहन शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, और ये सहन शक्ति आएगी भगवान के नामों से। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु, अमान न मान देन कीर्तनीय सदाहरि। अगर इसको हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सदैव कीर्तन करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? अमान न मान देन, आप लोग अपने मान की भावना भूल जाएंगे और दूसरे को मान देने लगेंगे। सहन शक्ति बढ़ जाएगी, जैसे पेड़ में होती है, पेड़ के अंदर जिसको कोई भी कुचलते फिर भी कुछ नहीं कहता। तो विनम्रता बढ़ जाएगी, सहन शक्ति बढ़ जाएगी, अपने मान की चिंता नहीं करेंगे, दूसरे को सदैव मान देने लग जाएंगे। अगर ये चार चीज़ें कर लेंगे तभी हम हरिनाम कीर्तन कर पाएंगे। ये हरिनाम कीर्तन करते रहेंगे तभी ये गुण आएंगे, तभी हमारे संबंध अच्छे रहेंगे। हरे कृष्ण।